आत्महत्या कहें या सिस्टम के द्वारा की गई हत्याएं कहें, यह इंतजार कर रहे थे कि हमारा बेटा बेटी डॉक्टर बनकर लौटेंगे। उन माँ बाप के पास उन बच्चों की डेड बॉडी जा रही है। जीवन का सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस तैयारी में, और तैयारी, वैकेंसियां चढ़ गई भ्रष्टाचार की भेंट। तो छात्र किसके पास जाए? कल जिस व्यक्ति के बयान कोर्ट में होने एक दिन पहले उसकी असमय मृत्यु हो जा रही है, उसकी किसी दुर्घटना में उसकी जान चली जा रही है। रैंक है इसकी पटवारी में, 185 नंबर हैं। यह लड़की 10वीं में 2 विषय में सप्लीमेंट्री है, और लास्ट के 20 मिनट में उनके पास ऐसी दैवीय शक्ति आती है कि सारे क्वेश्चनों के सही आंसर टिक कर देते हैं और 100 आउट ऑफ 100 पहुंचाने की प्रक्रिया से अधिक तो उस एजेंसी के ऊपर ध्यान देने की है जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी पेपर कंडक्ट करवाने की। उस एजेंसी क्या था कि ये इसी गलत आंसर को आयोग सही मानेगा, और इन्होंने भी वही आंसर टिक किए। इसके बाद टॉप 3rd में थी पूजा रावत करके लड़की। उसको यह नहीं पता है कि हरदा किस संभाग के अंतर्गत आता है। एक एग्जाम और सिस्टम की नाकामी और भेड़ियों का भ्रष्टाचार, और इस बीच में समा जाती है 14 से अधिक मासूम छात्रों की जिंदगियां। हम बात कर रहे हैं नीट पेपर लीक की। जो छात्र 3 मई को पेपर दे के वापस घर आता है और बड़े उत्साह से अपने माँ बाप को बताता है कि इस बार पापा मम्मी हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, और निश्चित ही मैं एक होनहार डॉक्टर बनकर आपका नाम तो रोशन करूंगा ही करूंगा, और समाज के लिए भी कुछ कर पाऊंगा। उन्हीं छात्रों को 12 मई को यह आदेश दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम रद्द हो गया है, और एग्ज़ाम रद्द होने की वजह है पेपर का लीक हो जाना। इसके बाद से सिलसिला स्टार्ट होता है आत्महत्या का। हम इसे आत्महत्या कहें या सिस्टम के द्वारा की गई हत्याएं कहें। इस सिलसिले में 17 जून को तमिलनाडु की अनुकीर्तना, फिर 17 जून को ही अहमदाबाद के प्रशांत पटेल, फिर 16 जून को देहरादून की प्रिया थापा, लखीमपुर खीरी से ऋतिक मिश्रा, ऐसे करीब 14 से अधिक छात्र, राजस्थान के सीकर से प्रतीक मेघवाल, मऊगंज की आकांक्षा चतुर्वेदी, ऐसे करीब 14 से अधिक छात्र जो अपने एक उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। उनके माँ बाप उनके साथ पिस रहे थे कि हम और हमारे बच्चे का संघर्ष एक दिन रंग लाएगी, उनकी मेहनत, और हमारा भविष्य अच्छा होगा। उन माँ बाप को, जो माँ बाप यह इंतजार कर रहे थे कि हमारा बेटा बेटी डॉक्टर बनकर लौटेंगे, उन माँ बाप के पास उन बच्चों की डेड बॉडी जा रही है वापस। उनके घरों में जो फूल माला लेकर इंतजार कर रहे थे कि बेटा डॉक्टर बन के आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे, उन घरों में एम्बुलेंस पहुंच रही है, डेड बॉडी पहुंच रही है। अपने ही लाल की डेड बॉडी को उन्हें अपने ही हाथों से उठाना पड़ रहा है। और इसकी वजह कौन है? इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ ये घोटाले। आज इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज जब प्रशासन को कहा जाता है कि आपकी घोटालों की वजह से 14 से अधिक मासूम छात्रों की जानें गई हैं, तब प्रशासन की तरफ से एक आदेश आता है कि अब नीट के एग्जाम जो होंगे उनके एयरफोर्स के माध्यम से पेपर पहुंचाए जाएंगे। तो भाई साहब, पेपर पहुंचाने की प्रक्रिया से अधिक तो उस एजेंसी के ऊपर ध्यान देने की है जिस एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी पेपर कंडक्ट करवाने की। उस एजेंसी ने क्या घोटाले करे हैं, क्या गोलमोल करा, उसे पहले ब्लैकलिस्ट करने की आवश्यकता है। उसके अलावा आपको जहां एयरफोर्स देने की सही आवश्यकता थी, पुलवामा अटैक जो हुआ वहां पे सेना के मूवमेंट होने से पहले बताया गया था कि यहां पे खतरा है, आप एयरफोर्स के माध्यम से हमारी सेना को सिक्योरिटी दें, नहीं तो हो सकता है कोई दुखद घटना घट जाए। और हुआ भी वैसा। वहां आपके पास एयरफोर्स नहीं थी, और यहां आप छात्रों का मनोरंजन करने के लिए आप एयरफोर्स कभी की बात करें, कभी आप टेलीग्राम बैन करेंगे। आज हमारे देश के युवाओं का हाल देह व्यापार करने वाली उस महिला की तरह हो गया है कि जिसके शरीर को तो हर व्यक्ति नोच कर खाना चाहता है, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है।
युवाओं के वोट सबको चाहिए, युवाओं का साथ सबको चाहिए, उनके लिए पार्टी समर्थन में हमारे सरकार बचाने के लिए युवा आए। लेकिन जब बात युवा के भविष्य की आए तो सब अपनी अपनी पल्ला झाड़ लेते हैं। यह नीट एग्जाम बस एक उदाहरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पे व्यापक स्तर पर घोटाले होते हैं और घोटाले होने के बाद 4 दिन लोग सड़कों पे आते हैं, उसके बाद वो शांत हो जाते हैं और फिर घोटाला गैंग एक्टिव होती है और मनमाने तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और फिर युवा यदि अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आता है तो उसे आतंकवादी अपराधी कहा जाता है। जैसे बिहार में एक युवा साथी भरत तिवारी ने पहले प्रशासन से मिन्नतें करी, हाथ पैर जोड़ा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, यहां पे बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन को प्रयास करना चाहिए उनके आम जनजीवन को सुधारने के लिए। लेकिन सरकार ने नहीं सुना। लेकिन जब उसने दूसरा रास्ता चुना तो उसे गोलियों से भून दिया गया। जिस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया, बंदूक फेंक दी, उसके बाद उसके ऊपर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं घोटालों की बात करूं तो हर स्टेट में घोटाले व्यापक स्तर पर हो रहे हैं। इसी कड़ी में मैं मध्य प्रदेश के घोटालों की बात करना चाहूंगा। 2013 में व्यापम घोटाला व्यापक स्तर पर हुआ, इसकी सीबीआई जांच भी की गई। लेकिन हो क्या रहा है? कल जिस व्यक्ति के बयान कोर्ट में होने एक दिन पहले उसकी असमय मृत्यु हो जा रही है, उसकी इसी दुर्घटना में उसकी जान चली जा रही है। लगभग इसी क्रम में लगभग 50 के आसपास लोगों की जानें गई हैं जब व्यापम घोटाले की फाइल खुली थी। लेकिन आज तक नहीं पता उस घोटाले का परिणाम क्या हुआ, क्या निर्णय निकला। इसके बाद हाल ही में 2023 में हुए पटवारी परीक्षा में एक ही एग्जाम सेंटर से करीब टॉप 10 में 7 विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं। और इत्तेफाक की बात मानिए कि 7 के 7 विद्यार्थी ने एक ही तारीख में फॉर्म भरा था, एक ही सेंटर उनको मिला था और आसपास ही उनके रोल नंबर थे। और इससे भी अचंभित कर देने वाली बात है कि आयोग ने 11 क्वेश्चनों के आंसर गलत माने थे, यानी गलत आंसर को आयोग ने सही मान लिया था। और इन 7 दिव्य दृष्टियों को पता चल गया था कि ये इसी गलत आंसर को आयोग सही मानेगा और इन्होंने भी वही आंसर टिक किए। इसके बाद एक लड़की कृष्णा कुशवाहा 4th रैंक है इसकी, पटवारी में 185 नंबर हैं। यह लड़की 10वीं में 2 विषय में सप्लीमेंट्री है और बाकी विषयों में मात्र 33 नंबर। 12वीं में 45 या 46% आते हैं। यह लड़की पटवारी में 4th रैंक हासिल करती है। इन सबके आंकड़े हैं, आप इंटरनेट यूट्यूब में सबके डेटा पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। एक लड़की 8th रैंक लाती है जो कि 10वीं में एक विषय में सप्लीमेंट्री थी। जो टॉप 3rd में थी पूजा रावत करके लड़की, उसको यह नहीं पता है कि हरदा किस संभाग के अंतर्गत आता है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है कि गुजरात में है, नर्मदा का उद्गम कहां से है, ऐसे बेसिक क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता होने के बाद भी वो पटवारी की टॉपर है। छात्र सड़कों में आके चिल्ला रहा है कि इस एग्जाम में घोटाला हुआ है, हम आपको तथ्य दे रहे हैं। पूरे यूट्यूब में करीब ऐसे सैकड़ों छात्रों की प्रूफ लोग लेकर घूम रहे हैं कि इन तथ्यों के आधार पर आप जांच करिए कि पटवारी एग्जाम में घोटाला हुआ है। लेकिन फिर होता क्या है? छात्र अगर प्रोटेस्ट करने जाता है उसे लाठियां मार के भगाया जाता है। और जब मुद्दा उठा तो लीपापोती करने के लिए कमेटी गठित की जाती है और वह कमेटी इस घोटाले को क्लीन चिट दे देती है। और जो छात्र 10वीं में 2 विषय में सप्लीमेंट्री है, जिसको यह नहीं पता है नर्मदा का उद्गम कहां है, हरदा किस संभाग में है, वो सब ज्वाइनिंग मिल जाती है और वह सब नौकरी कर रहे हैं। और जो छात्र दिन रात कमरे में खुद को पीस के घिस घिस के तैयारी कर रहा है, वह छात्र आज बेरोजगार बैठा है। इसके बाद आबकारी भर्ती परीक्षा होती है। आबकारी भर्ती परीक्षा में रतलाम के 14 छात्र स्टार्टिंग के 120 मिनट के पेपर में स्टार्टिंग के 100 मिनट तक चुपचाप बैठे रहते हैं और लास्ट के 20 मिनट में उनके पास ऐसी दैवीय शक्ति आती है कि सारे क्वेश्चनों के सही आंसर टिक कर देते हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उनको आ जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि स्वयं ईश्वर भी अगर पेपर देने आए तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाए जा सकते हैं। तो इस आधार पर
पीईबी को इन छात्रों के ऊपर शंका हुई और उनकी जब जांच करी गई तो पाया गया कि इन्होंने कहीं ना कहीं सर्वर से छेड़छाड़ करके अपने सॉल्वर को बैठाई, एक कंप्यूटर का एक्सेस कहीं और लेकर इस एग्जाम में घोटाला किया था। इन 14 छात्रों को तो आयोग ने पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए थे, लेकिन उन छात्रों का क्या जिन्होंने इनसे कम मार्क्स लाए हों और उन पास होने वाले छात्रों के साथ अपने को मिला लिया हो, उन छात्रों की जांच कब होगी? इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा होती है, सेम आबकारी के पैटर्न में, रतलाम पैटर्न में, फिर 12 छात्रों को पकड़ा जाता है। बस जिन 12 छात्रों ने 100 आउट ऑफ 100 लाए थे उनके ऊपर कार्रवाई होती है, एफआईआर होती है। बाकी जिन छात्रों ने गोलमोल, क्योंकि यदि 12 छात्र गोलमोल कर सकते हैं या भ्रष्टाचार कर सकते हैं तो बाकी भी व्यापक स्तर पे हुआ होगा, लेकिन उन पर कोई जांच नहीं है। आज का युवा ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि एक तो आप वैकेंसियां कम दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी की। एमपीपीएससी एग्जाम में आप 2019 के बाद से मेंस की कॉपियां नहीं दिखा रहे हैं। छात्र को यह नहीं पता चल रहा है कि हमारा गलती कहां पे हो रही है, हमारा 3 मार्कर खराब हो रहा है कि हमारा 7 मार्कर खराब हो रहा है कि हमारा 10 मार्कर खराब हो रहा है, हमसे गलतियां कहां हो रही है, हमारा फर्स्ट पेपर खराब हो रहा है कि थर्ड पेपर खराब हो रहा है। आप कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे हो? यदि आपकी प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी है, ईमानदारी से, आप कॉपियां क्यों नहीं दिखा रहे हैं? कॉपी दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा 4 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, आप वैकेंसियां दे रहे हैं 2023 से लगातार 100, 120, 150 ऐसे आप वैकेंसियां दे रहे हैं। उसके बाद भी 87-13 में 13% वैकेंसियां ब्लॉक हो रही हैं। छात्र जाए कहां? उसने तो अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस तैयारी में, और तैयारी, वैकेंसियां चढ़ गई भ्रष्टाचार की भेंट। तो छात्र किसके पास जाए? और जब छात्र प्रोटेस्ट करने आता है, जब अपनी बात रखने, निवेदन करने सरकार के पास जाता है, तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है कि यह विदेशों से फंडिंग प्राप्त है, यह ऐसा है। और यदि छात्र कोई दूसरा रास्ता अपनाता है कि हमारी बात सुनी जाए, जैसा भरत तिवारी ने करा कि उन्हें हथियार उठाकर अपनी बात सुनाने के लिए हथियार उठाया था कि हथियार से लोगों का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट होगा, तो आपने उस व्यक्ति को अपराधी घोषित करके सरेंडर करने के बाद पुलिस ने पकड़कर उसके गोलियों से भून दिया और मार दिया कि आप यह बताना चाहते हो कि हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। हमारे इस भ्रष्टाचार के बीच में यदि युवा आएगा, कोई व्यक्ति, उसका हाल यही भरत तिवारी की तरह होगा। तो आज मैं युवाओं से कह दूं कि युवा केवल उस ग्लास के डिस्पोजल की तरह हो गया है कि पानी पीने के बाद इसको फेंक दिया जाएगा। आप खाली डिस्पोजल बना दिया गया है आपको कि आपसे वोट ले लिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब आपके भविष्य के बारे में सोचने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो अब आवश्यकता है कि युवा खुद संगठित हो, और कहीं भी आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है वहां पे आप एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि पीएससी एग्जाम में जो अनियमितताएं चल रही हैं, इसके लिए छात्रों ने 2 बार व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करा था। आज से करीब 1-1.5 साल पहले छात्रों ने कड़ाके की ठंड में करीब 10 दिन तक आयोग के सामने मिन्नतें करी थी। करीब 10 से 12 हजार छात्रों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया था। कोई अनैतिक मांगे नहीं थी, केवल यही गिनी चुनी मांगे थी कि आप मेंस की कॉपियां दिखाइए। आप जब 4 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं और राज्य को अधिकारियों की आवश्यकता है, तो आप वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप वैकेंसी बढ़ाइए। 100-120 वैकेंसियों में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जहां 4 लाख छात्र तैयारी करने वाला है। आप छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों करें? 87-13 के मैटर को सॉल्व किया जाए। लेकिन एक भी व्यक्ति, इस कड़ाके की ठंड में छात्र वहां आयोग के सामने गिड़गिड़ाते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन एक भी व्यक्ति बाहर निकलकर उनका हाल पूछने नहीं आया कि आप क्यों यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद रात को 3 बजे प्रशासन द्वारा लाठियां दिखाकर वहां से छात्रों को खदेड़ा गया, और उन छात्रों के साथ आज हम सरकार, प्रशासन, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। रात को 3 बजे लड़के लड़कियों सबको आयोग के सामने से खदेड़ा गया था, और उनके हॉस्टल्स बंद थे। अब सोचिए, रात को 3 बजे एक अकेली लड़की कहां जाए? उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? यदि उसके साथ कोई अनैतिक घटना होती है, इसके लिए जिम्मेवार कौन होता? हम तो
वो लोग हैं ना कि जो कोई घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देते हैं। आज भरत तिवारी जब जीवित था तो उसके मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन उसके मरने के बाद हर व्यक्ति वहां पे प्रदर्शन कर रहा है। वही युवाओं के साथ हो रहा है। नीट जेईई के जब एग्जाम में घोटाले हो रहे थे, जब एग्जाम निरस्त हुआ था, तब लोग सड़कों पे नहीं आए थे, लेकिन आज जब 14 से 15 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी, तब हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। तो का वर्षा, जब कृषि सुखाने, जब हमने अपनी फसल नष्ट कर दी, तब उस बरसात का क्या मतलब है? इसके बाद फिर से पीएससी में प्रदर्शन किया गया। आप घोटाले भी करो, आप भ्रष्टाचार भी करो, आयोग छात्रों को प्रदर्शन करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ रही। कोर्ट से 4 दिन की परमिशन मिली कि ठीक है आप अपना प्रदर्शन कर लीजिए। आयोग के पास बात करने के लिए जब छात्र अंदर जाते हैं, वो कहते हैं कोर्ट से आपको 4 दिन की परमिशन मिली थी, आपकी परमिशन खत्म हो गई, आप प्रदर्शन खत्म करो। यानी प्रदर्शन को एक फॉर्मेलिटी उन्होंने बना दिया था कि आपका समय समाप्त हो गया और आप प्रदर्शन समाप्त कर दो। यानी कि प्रदर्शन से वो कोई लेना पाना नहीं कि उद्देश्य क्या है, वो केवल है कि 4 दिन समाप्त होंगे और ये यहां से चले जाएंगे। यानी कि इस सिस्टम में कोई भी युवाओं के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो अब आवश्यकता है कि छात्र अपनी आवाज स्वयं बुलंद करें। जहां से कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति यदि आवाज उठाता है तो छात्रों को उनके साथ संगठित होकर अपनी आवाज को बुलंद करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।